वेलकम। फैक्टर्स का टॉपिक आ गया है और फैक्टर्स क्या होते हैं। कोई भी नंबर है, सपोज करो 2 है। अगर बहुत इजीली समझना है तो सबसे पहले आप समझो कि 2 जो नंबर है वो किस किस टेबल में आता है। सबसे पहला टेबल किसी भी नंबर का क्या होगा, 1। यानी कि हर एक नंबर अगर आप फैक्टर कर रहे हो तो वो 1 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, तो जो 2 है वो किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। और दूसरा जो नंबर होगा वो होगा नंबर इटसेल्फ यानी कि 2। तो यानी कि 2 के 2 ही फैक्टर्स बनेंगे, 1 एंड 2, क्योंकि 2 2 ही टेबल्स में आता है, 1 में और 2 के टेबल में। ठीक है, वो अपने ही टेबल में आता है। ठीक है, अगर मैं लेके चलूँ 3, तो 3 किस किस के टेबल में आता है, 1 हम लिखेंगे क्योंकि 1 सभी के टेबल में आता है, 1 के टेबल में सभी नंबर्स आते हैं। और दूसरा नंबर क्या होगा, नंबर इटसेल्फ। ठीक है, अब बीच में कोई नंबर, बीच में 2, क्या 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता। इट मीन्स 3 के भी 2 ही फैक्टर यहाँ पे सामने आ रहे हैं। 4 है, क्या 4 के फैक्टर्स कितने होंगे, क्या 1 4 का फैक्टर है, यस है। क्या 4 4 का फैक्टर है, यस। नंबर इटसेल्फ विल बी ए फैक्टर। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो 4 है ये और किस किस के टेबल्स में आता है। 1 के बाद क्या 2 के टेबल में 4 आता है, यस आता है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। क्या 3 के टेबल में 4 आता है, नहीं आता, तो इट मीन्स नेक्स्ट नंबर तो 4 इटसेल्फ है। तो इट मीन्स 4 के हमारे पास यहाँ पे 3 फैक्टर्स सामने आ गए हैं। ठीक है, तो यानी कि फैक्टर्स क्या हुए, वो नंबर्स जो उस टेबल में आ रहे हैं। यानी कि किसी भी टेबल में अगर वो नंबर आ रहा है, रिपीट हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 6 लूँ तो 6 किस किस के टेबल में आ रहा है, 1 के टेबल में आता है, क्योंकि 1 के टेबल में तो सारे ही नंबर्स आते हैं। 2 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, और 4 के टेबल में, 5 के टेबल में 6 नहीं आता, 6 के टेबल में 6 आता है। नंबर इटसेल्फ, 6 विल बी ए नंबर इटसेल्फ। तो इसका मतलब 6 के फैक्टर्स क्या हुए, 1 2 3 और 6। ठीक है, और फैक्टर्स को और अच्छे से समझने के लिए आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल ये 6 है। अब ये 6 ऐसे किन 2 टेबल्स के अंदर आ रहा है, यानी कि जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ ऐसे मैं कौन से 2 नंबर लिखूं कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2, तो 2 के टेबल में 6 आता है, कौन से नंबर पे आता है, 6 3 नंबर पे। इट मीन्स अगर मैं अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, तो ये क्या हो जाएगा, 6 का फैक्टर ट्री। ये अभी मैंने जो आपको समझाया ये क्या है, फैक्टर ट्री। इट मीन्स 6 के टेबल में ये नंबर्स नहीं आते, लेकिन 2 और 3 के टेबल्स में ये नंबर आते हैं। 2 के टेबल में 3 नंबर पे आता है 6, और 3 के टेबल में 2 नंबर पे आता है 6। इट मीन्स 6 के फैक्टर्स क्या हुए, 2 एंड 3। ठीक है, और बाकी के फैक्टर्स आपको निकालने हो तो 6 के फैक्टर्स 1 भी होंगे और 6 भी होगा। तो ये होते हैं फैक्टर्स, यानी कि वो नंबर किस किस टेबल में आ रहा है वो क्या हो जाएगा, फैक्टर। ठीक है, अब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। अब हमें किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी कि क्या वो नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं। यानी कि सपोज़ कोई भी नंबर है 3 4 0 5, ये एक नंबर है और मुझे चेक करने की क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए या तो मैं बहुत लेंथी कैलकुलेशन करूँ, यानी कि प्रॉपर ऐसे डिवाइड करूँ और फिर इसको 2 से डिवाइड करूँ। इस तरह से लेंथी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, इसलिए हमारे पास एक मेथड है डिविजिबिलिटी बाय 2 का। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम चेक करेंगे लास्ट का डिजिट, यानी कि डिविजिबिलिटी। तो लास्ट का डिजिट हम यहाँ पे चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर लास्ट का डिजिट इवन नंबर है, इवन नंबर्स क्या होते हैं, 0 2 4 6 एंड 8। अगर इनमें से कोई भी नंबर लास्ट का डिजिट अगर आ रहा है तो इट मीन्स वो क्या है, इवन नंबर है। और इवन नंबर्स ही हमारे 2 से डिविजिबल्स होते हैं, यानी कि अगर कोई इवन नंबर आपको गिवन है तो वो कम्प्लीटली 2 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर में 0 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिखा 42, तो क्या 42 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम चेक क्या करेंगे, लास्ट का डिजिट, क्या लास्ट का डिजिट इवन नंबर है, 1 प्लेस का डिजिट इवन नंबर है, यस 2 एक इवन नंबर है, तो इसलिए ये 42 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर मैं कोई बड़ा नंबर लिखूँ, जैसे मैंने अभी लिखा था 3405, तो क्या यहाँ लास्ट का नंबर, लास्ट का डिजिट इवन नंबर है, क्या 5 एक इवन नंबर है, 1 प्लेस का नंबर इवन नंबर है, नहीं, ये एक इवन नंबर नहीं है। इट मीन्स ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इतने इजी तरीके से आपने पता लगा लिया
कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। बस उसका लास्ट का नंबर आपको चेक करना है कि क्या वो इवन नंबर है या नहीं। और इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8। जिन भी नंबर्स के लास्ट में ये डिजिट्स आते हैं वो क्या है? हमारे इवन नंबर्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं, चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तो ये हम कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले हम उस नंबर को प्लस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको दिया 2, 3, 4, ये मैंने आपको एक नंबर दिया, अब आपको पता लगाना है कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे, उस नंबर के सेपरेट हम पार्ट्स कर लेंगे, यानी कि 2 + 3 + 4, यानी कि सेपरेट पार्ट्स करके हम उनको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं 3 में 2 प्लस करूँगी तो 5, 5 + 4 विल बी 9। तो क्या 9 3 के टेबल में आता है? यस आता है। इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? हम उस नंबर के सेपरेट पार्ट्स करके उनको प्लस करते हैं और फिर जो नंबर आता है हम उसको चेक करते हैं कि क्या वो 3 के टेबल में आता है। तो ऐसे आप चेक करते हैं कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। अब आप इतनी लंबी कैलकुलेशन करोगे, 2, 3, 4 लिखोगे, फिर यहाँ पे 3 लिखोगे और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। इस मेथड से अच्छा क्या है, आप यहाँ पर सेपरेट नंबर्स को एडिशंस में ले जाकर जो भी आंसर आएगा उसको चेक करोगे कि वो 3 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करेंगे किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी बाय 5, यानी कि कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो वो हम कैसे चेक करेंगे? हमें लास्ट के डिजिट देखने हैं, क्या उस नंबर का लास्ट का डिजिट 0 या 5 में से कोई एक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1330, अब इस नंबर में लास्ट का डिजिट क्या है? 0। लास्ट का डिजिट यानी कि वंस प्लेस का डिजिट क्या है? 0। इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो ये नंबर पूरा का पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा अगर मैं इस नंबर को 5 से डिवाइड करूँगी तो। ठीक है, वन मोर नंबर हम चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2232, ये एक नंबर है 2232। अब इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है? 2। वंस प्लेस का डिजिट क्या है? 2। तो क्या 2 0 या 5 में से कोई एक नंबर है यहाँ पर? क्या लास्ट का नंबर 0 या 5 है? नहीं। इट मीन्स ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरह से आप पता लगाओगे डिविजिबिलिटी बाय 5, कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। नंबर कितना ही बड़ा हो, आप लास्ट का डिजिट चेक करोगे कि वो 0 या 5 में से है। अगर है तो ठीक है, वो डिविजिबल बाय 5 होगा, आप यस लिखोगे। अगर नहीं है तो आप क्या लिखोगे? नो, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं, इसके लिए कैसे पता लगाएं? तो सबसे पहले आप चेक करोगे उसकी डिविजिबिलिटी बाय 2 है या नहीं और डिविजिबिलिटी बाय 3 है या नहीं। यानी कि वो नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है, अगर दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है तो ही वो हम उसको मानेंगे कि वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पे नंबर लिया 247, 247 मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया, तो सबसे पहले मैं चेक करूँगी क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 से डिवाइड करने के लिए हम क्या चेक करते हैं? लास्ट का डिजिट इवन नंबर है या नहीं। तो क्या 7 एक इवन नंबर है? नहीं। तो इट मीन्स ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा। अब हम चेक करेंगे क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 2 + 4 + 7 हम इसको सॉल्व करें, 13 आएगा और 13 3 के टेबल में नहीं आता। इट मीन्स 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। यहाँ पर ना तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, ना ही ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इट मीन्स ये नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स इसकी डिविजिबिलिटी 6 से भी नहीं होगी। एक और नंबर से आप इसको समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने 756 ये नंबर ले लिया है हमने और अब हमें पता लगाना है कि क्या ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 2 से। तो क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है? अगर मैं इसका लास्ट का डिजिट देखूं वो एक इवन नंबर है, तो इट मीन्स ये क्या है? 2 से डिविजिबल है, कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो इट मीन्स 2 से तो ये डिवाइड हो रहा है। तो अब हम चेक करेंगे क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके सेपरेट पार्ट्स कर लेंगे, यानी कि 7 + 5 + 6 करेंगे और फिर इसका टोटल करेंगे। 7 and 5 विल बी 12, 12 + 6 विल बी 18 और 18 6 के टेबल में 3 के टेबल में ये आता है और 3 से इसका मतलब ये डिविजिबल है। हमने 3 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करी, नंबर को सेपरेट करके टोटल करके, और जो आंसर आया उसको हमने चेक किया कि वो 3 के टेबल में आता है या नहीं। 18 3 के टेबल में आता है। इट मीन्स ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है।
अब आपने यहाँ पे चेक किया कि इसकी डिविजिबिलिटी 2 से भी है और 3 से भी है। इट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर 6 से भी डिविजिबल है। तो इट मीन्स दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6। ठीक है, इस तरह से आप 6 की डिविजिबिलिटी भी आराम से किसी भी नंबर की निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 9। कोई भी नंबर क्या 9 से डिवाइड हो सकता है? तो हम इसको पता लगाने के लिए उस नंबर के सेम सेपरेट पार्ट्स करेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या वो नंबर उस टेबल में आ रहा है, 9 के टेबल में आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने आप यहाँ पे एग्जांपल में लिया है 1345, मैंने ये नंबर ले लिया है। अब मुझे पता लगाना है कि क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सेपरेट पार्ट्स कर लेंगे, यानी कि 1 + 3 + 4 + 5। यहाँ हमने क्या किया है, सेपरेट पार्ट्स करके इस नंबर को ऐड कर दिया है। अब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 13। क्या आ रहा है यहाँ पे, 13। तो क्या 13 9 से डिवाइड हो जाएगा? क्या 9 के टेबल में 13 आता है? नहीं आता। इट मीन्स दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। तो इस तरह से आप 9 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हो। और अब हम लास्टली पहुँच गए हैं डिविजिबिलिटी बाय 10। कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं, बहुत ईजी है। लास्ट का डिजिट मस्ट बी अ 0, यानी कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है तो इट मीन्स वो नंबर 10 से डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2345, तो क्या ये नंबर के लास्ट डिजिट 0 है? नहीं। इट मीन्स दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा 2400, क्या लास्ट का डिजिट 0 है? यस, लास्ट डिजिट इज़ 0। इट मीन्स दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10। तो बहुत ही आसानी से आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे फैक्टर्स एंड डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स।